यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पति पत्नी की तरह लिव इन रिलेशन में रहने वालों पर भी दहेज हत्या एवं दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हो सकता है। दहेज हत्या के केस के लिए जोड़े का पति पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करना ही पर्याप्त है। कोर्ट ने कहा कि केवल पति ही नहीं बल्कि उसके रिश्तेदार भी दहेज हत्या के लिए आरोपित हो सकते हैं। पैरा। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसमें दहेज लेने देने या उसमें सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये के जुर्माने का प्राविधान है। दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर पति और उसके रिश्तेदारों को 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। वहीं यदि किसी महिला की विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो उसके पति और आरोपित रिश्तेदारों को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। पैरा। लिव इन में रहने वाले जोड़े शादी के बंधन में नहीं बंधे होते, पर पति पत्नी की तरह जीवन यापन करते हैं। भले ही वे एक दूसरे के प्रति जो भी कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं उससे मुक्त होते हैं, परंतु किसी महिला को इस दौरान प्रताड़ित करना और उससे दहेज की मांग करना अपराध है। लिव इन में रहने वाली महिला अपना घर परिवार शहर छोड़कर एक ऐसे शख्स के साथ रहने का फैसला लेती है जिसे वह ज़्यादा पहले से नहीं जानती। ऐसे में उससे शादी करने के लिए दहेज की मांग करना सौदेबाजी है। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। बेलगाम होती इस दहेज कुप्रथा पर लगाम लगानी होगी। वहीं बेटियों के माता पिता को उन्हें समझाना होगा ताकि वे जल्दी से किसी बाहरी शख्स पर भरोसा ना कर सकें। अभिभावकों को उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाना होगा ताकि वे आत्मनिर्भर रहें और सही निर्णय लेने में सक्षम हों। साथ ही लड़कियों को भी यह समझना होगा कि उनके माता पिता और परिवार वाले उनके दुश्मन नहीं हैं। किसी दूसरे पर विश्वास करने के बजाय उन्हें अपने सभी फैसलों में परिवार वालों को शामिल करना चाहिए। दूसरी 8/14 को भी दहेज न लेने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। कुल मिलाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है। इससे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों
में भी दहेज कानून का डर पैदा होगा। वे यह कहकर नहीं बच सकते कि कानूनी तौर पर पति नहीं हैं, इसलिए उन पर दहेज हत्या एवं दहेज उत्पीड़न का केस नहीं चलाया जा सकता। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। पाकिस्तान की मेजबानी में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के मंच से भारत ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद का रास्ता छोड़े बिना विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भारत हमेशा संकल्प के साथ अपनी बात रखता है। भारत ने यह साहस दिखाया है कि वहाँ जाकर अपनी बात रखे जहाँ से आतंक को पनाह दी जाती है। भारत ने चीन को भी नसीहत दी और कहा कि अगर क्षेत्रीय अखंडता को मान्यता नहीं दी जाएगी तो सहयोग वास्तविक नहीं हो सकता। दरअसल आर्थिक गलियारे की परियोजना को लेकर चीन और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ छिपा नहीं है। इस परियोजना के निहित स्वार्थों की खातिर चीन ने हमेशा पाकिस्तान की कारगुजारियों का समर्थन किया है। इसके तहत चीन के झिंजियांग, उइगर और पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह तक करीब 3000 किलोमीटर लंबी दूरी तक बुनियादी ढांचा परियोजना विकसित होनी है। यह गलियारा भारत की सीमा के बहुत नज़दीक से होकर गुजरेगा और इसमें गिलगित तथा बाल्टिस्तान क्षेत्र भी आते हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा हैं और उन्हें लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से विवाद बना हुआ है। इस परियोजना के चलते कश्मीर सीमा तक चीन पहुंच आसान हो जाएगी। पैरा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध रणनीतिक दृष्टि से भारत तो करता ही रहा है। बलूचिस्तान प्रांत में इसका तीखा विरोध होता रहा है। अक्सर बलूच विद्रोही इस आर्थिक गलियारे के निर्माण कार्य में जुटे चीनी नागरिकों पर हमले करते रहे हैं। वहाँ की सरकार के लिए बलूच चरमपंथियों से निपटना बड़ी चुनौती बना हुआ है। अनेक मौक़ों पर वे बड़े हमले कर चुके हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपनी स्पष्ट नीति बनाने को तैयार नहीं दिखता। वह भारत में तो आतंकी गतिविधियों को प्रश्रय देता है पर अपने खिलाफ अपने ही यहाँ पनपे आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए भारत ने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर स्पष्ट रूप से कहा कि आतंकवाद और विकास
साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत बदहाल है। उसी का लाभ उठाकर चीन उसे अपने पाले में खींचने में सफल हो गया। वह उसे वित्तीय सहयोग दे रहा है, मगर इतने भर से वहाँ विकास की बयार बह जाएगी, यह मानना सिर्फ खाम ख्याली ही होगी। चीन का मकसद सड़क, समुद्री और हवाई मार्गों के जरिए भारत को घेरना है। पैरा पाकिस्तान उसकी इस रणनीति में एक मोहरा मात्र है। अपना मकसद पूरा होने के बाद चीन कब उसका हाथ झटक कर अलग हो जाएगा, इसका पाकिस्तान को तनिक भी इल्म नहीं। पैरा पाकिस्तान शुरू से भारत विरोध की चादर फैलाकर अपनी बदहाली को ढकने का प्रयास करता रहा है। इस तरह काफ़ी हद तक वह अपने अवाम का असल मसलों से ध्यान भटकाए रखने में कामयाब भी हुआ है, मगर वहाँ के लोग अब इस हकीकत को जान चुके हैं। चीन के साथ गल बहियाँ करके उसे लगता है कि भारत पर दबाव बनाए रखने में कामयाब होगा, मगर असलियत यह है कि वह खुद चीन के चंगुल में बुरी तरह कसता जा रहा है। भारत के पड़ोसी देशों ने चीन की इस चाल को समझते हुए फिर से भारत के साथ नज़दीकी बढ़ाने का प्रयास शुरू कर दिया है, मगर पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। जब तक वह आतंकवाद और चीन के चंगुल से मुक्त नहीं होता, उसकी तरक्की के रास्ते बंद ही रहेंगे। समाप्त।